दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रिजल्ट किस दिन आएगा, इसके बारे में भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। जो सबसे बड़ा सवाल अब शिक्षकों के बीच, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा दिए हैं, उन शिक्षकों के बीच जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो उठने लगे हैं और आपके द्वारा लगातार ये प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि प्रधान शिक्षक परीक्षा का जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद पोस्टिंग होगा और वरीयता का निर्धारण होगा। ये कैसे होगा? यानी पोस्टिंग किस आधार पर होगी, वरीयता का निर्धारण कैसे होगा? ये सवाल उठने लाजमी है दोस्तों। क्यों है, इसकी भी चर्चा मैं कर देता हूं। इसलिए कि जो सक्षमता परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षक हैं, उनके अंक के आधार पर ही उनका जिले का आवंटन हुआ था। कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद दोस्तों जो बातें सामने आई थी, उसके आधार पर सभी जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा 1 दिया था, वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब कमेटी बनी और जो बातें सामने आई, उसके बाद बिल्कुल उलट हुआ। ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के जो बातें सामने आई, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें दब गई। अब ये प्रश्न उठने लाजमी हो जाते हैं कि आखिर क्या प्रधान शिक्षक परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा तो इसकी भी पोस्टिंग, इसकी भी वरीयता का निर्धारण क्या सक्षमता परीक्षा की तरह होगा? आज मैं आपके साथ इसी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं दोस्तों। आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि इसमें क्या होने की संभावना प्रबल है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न पर कि प्रधान शिक्षक परीक्षा के रिजल्ट के उपरांत जो पोस्टिंग और वरीयता का निर्धारण कैसे होगा। आप जान लीजिए कि जिस तरह से बीपीएससी TRE 1, TRE 2 में जिस आधार पर वरीयता और पोस्टिंग हुई है, उसी आधार पर प्रधान शिक्षक परीक्षा में पोस्टिंग होगी, वरीयता का निर्धारण होगा। सक्षमता परीक्षा की तरह नहीं, जिसमें मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले अंक के आधार पर जिले का आवंटन कर दिया गया। उसके बाद कहा गया कि जिनका नंबर ज्यादा है, जो ज्यादा मार्क्स लाए हैं, उनको शहरी क्षेत्र मिलेगा और इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको शहर से दूर होते जाएंगे, उनकी पोस्टिंग होती जाएगी। लेकिन दोस्तों एक कमेटी बनी और कमेटी के बाद बिल्कुल सभी बातें उलट गई। माननीय शिक्षा मंत्री ने कई बार यह स्टेटमेंट दिया है, सदन में भी दिया है, मीडिया के बीच भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं को वरीयता मिलेगा, दिव्यांगों को वरीयता मिलेगा, पति पत्नी को वरीयता मिलेगा, असाध्य रोग से जो ग्रसित हैं उनको वरीयता मिलेगा, और जो रिटायरमेंट के एज में पहुंच गए हैं उनको वरीयता मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा होना नहीं है। किसी भी कीमत पर ये चीजें प्रधान शिक्षक में लागू नहीं होगी। वहां क्या होगा, आपके अंक के आधार पर आपकी पोस्टिंग होगी और वरीयता का निर्धारण भी इसी आधार पर होगा। क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया था अनुभव का, वो तो आपने जब फुलफिल किया तभी आप ये एग्जामिनेशन में बैठे। तो यहाँ अंक महत्वपूर्ण होगा। अगर अंक बराबर हो जाएगा तो वहां पर एक्सपीरियंस देखा जाएगा। अगर वो भी बराबर होगा
तो फिर दोस्तों वहाँ पर जन्म तिथि देखा जाएगा और इसके बाद आगे बातें चली जाएंगी, अगर वो भी बराबर होता है तो। पर यह अपवाद है, लेकिन मूल रूप से जो बातें सामने है वो है अंक के आधार पर वरीयता का निर्धारण। इसलिए आप बिल्कुल कंफर्म रहें, अंक आपके जितने आ रहे हैं उस आधार पर ही जो मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें जो मेरिट लिस्ट से जिनका ज़्यादा मार्क्स रहेगा वो उनको वरीयता में वो ऊपर रहेंगे और उनकी नियुक्ति भी, उनकी पोस्टिंग भी उसी आधार पर होगी। ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों आपके ये जो प्रश्न थे उसका मैंने अपने स्तर से सभी तरह से रखने का प्रयास किया, सक्षमता से भी मैंने इसको कंपैरिजन किया आपके बीच। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।